बगदाद के शहर में हसन नाम का एक आदमी रहता। वो बहुत निहायती मेहनत और ईमानदार इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसे बहुत मुश्किल से भरा हुआ जीवन दिया था। हसन एक छोटी सी झोपड़ी में रहता, जहाँ उसके साथ उसकी बीमार माँ और एक छोटी बहन रहती। घर में आदमी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए हसन घर की ज़रूरतों को पूरी करता। हसन दिन में मजदूरी करता और रात को अलग अलग छोटे छोटे काम करता, जैसे बगदाद की गलियों में दुकानों की सफाई करना या तो फिर लकड़ियाँ काटना। उसकी मेहनत का ये सिलसिला कभी थमता नहीं था, पर फिर भी उसकी सारी कमाई मुश्किल से ही उसकी परिवार का पेट भर पाती। हालांकि वो अपने रहन सहन को लेकर कभी शिकायत नहीं करता, वो हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। हसन की माँ हमेशा कहती थी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब देख रहा है। जो मेहनत और नेक नीयत से काम करता है, उसे कभी निराशा नहीं करता। माँ की ये बात हसन के दिल में घर कर चुकी थी और यही उसकी प्रेरणा का क्षेत्र था। एक दिन जब हसन बगदाद के बाज़ारों में काम कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी से होती है। वो व्यापारी हसन की मेहनत देखी और उससे प्रभावित हुआ। व्यापारी ने हसन को बुलाया और कहा, तुम मेरे लिए कारवां में काम करोगे, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। हसन को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने काम के लिए स्वीकार कर लिया। अब वो व्यापारी के कारवां के साथ बगदाद से दूर दूर के शहरों तक जाने लगा। इस तरह से उसे और ज़्यादा कमाई होने लगी, जिससे वो अपनी माँ और बहन के लिए बेहतर जीवन का इंतज़ाम कर सकें। कुछ महीने बाद व्यापारी ने हसन को एक बहुत मुश्किल भरा जिम्मेदारी सौंपी। उसने हसन को एक सोने की थैली दी और कहा, इस थैली को लेकर बसरा शहर जाओ और इसे मेरे दोस्त को दे आओ। हसन ने थैली को लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हसन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ता लंबा था और ख़तरनाक भी था। कई जगहों पर हसन को लुटेरों और ख़तरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। एक जगह पर उसे एक भूखा परिवार भी मिला, जिसे देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस थैली का कुछ हिस्सा इन लोगों को दूं तो व्यापारी के साथ बहुत बेईमानी होगी। काफ़ी सोचने के बाद हसन ने अपनी भूख प्यास को सहन की और इस परिवार को अल्लाह का भरोसा रखने की नसीहत दी। वो आगे बढ़ गया, लेकिन रास्ते में उसका दिल उस परिवार की याद में भारी हो गया। आखिरकार हसन ने बसरा पहुंचा और व्यापारी के दोस्त को उसकी सोने की थैली सौंप दी। जब वो बगदाद वापस आया तो व्यापारी ने उस ईमानदारी को बहुत तारीफ की और उसे इनाम में कुछ सोने के सिक्के दिए। हसन को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने उन सिक्कों को पहले उस भूखे परिवार का मदद की। हसन की ईमानदारी और नेक दिल की चर्चे पूरे बगदाद में होने लगी। एक दिन बगदाद के राजा ने हसन को दरबार में बुलाया और इसकी ईमानदारी उसे सुनकर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं तुम्हें हमारे राज्य का खजाना नियुक्त करता हूँ। तुम जैसे ईमानदार इंसान से ही खजाने की देखभाल अच्छे से होगी। हसन ने अपनी नई जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और अपने राज्य के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी अल्लाह पर भरोसा रखने से गरीब से अमीर बना दिया और उसका जीवन सुखमय हो गया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी ईमानदारी और मेहनत पर कायम रहना चाहिए।